तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ क्या है और उसकी मिसालें और पहचान क्या है। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ। ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हुए हों। इसकी मिसालें कुछ इस तरह से हैं कि मैं किराया अदा कर चुका हूँ, उसने मकान तमीर कर लिया है, वो कपड़े धो चुकी है, मुझे आपका ख़त मिल गया है। तो इस तरह के मज़ीद जुमले अगर आप जो है वो गौर करें, देखें, तो उसमें पहचान जो है वो यही निकलती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है वगैरह आता है। आपने इसकी तारीफ भी देख ली है कि ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुके हों। ये बात ज़हन में रखनी है कि काम मुकम्मल हालत में हमें मिलेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो, मैं किराया अदा कर चुका हूँ, ठीक है, उसने मकान तमीर कर लिया है। तो इस तरह के ये तमाम सेंटेंसेस जो आपने इस स्लाइड में अभी देखे हैं, तो उसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दूं कि जो एग्जाम्पल्स में है कि चुका है से तो हमें सेंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, लेकिन उसने काम ख़त्म कर लिया है भी हो जाता है। बाज़ का ही है, ये है, जो ही से मुराद होता है छोटी ये, जिस जुमले के एंड के ऊपर आ जाए, ये है या हूँ वगैरह आता है। तो बाज़ का जुमले की सेंस इस तरह आम लोगों को समझ नहीं आती है। तो आप लोगों ने बस ज़रा गौर ये करना है कि काम के मुकम्मल होने की तरफ या ना मुकम्मल होने की तरफ इशारा तो नहीं है। तो इस बात का आपने बस सिर्फ ख्याल रखना है। और जब हम इसकी पहचान की तरफ चल रहे हैं तो आप वही रूल है जो आपको पहले बताया था, यानी कि आपने पहचान जो है वो टाइम और जो उसकी वर्ब है उर्दू का, जो उसका फेल है यानी जो काम है, उसमें कॉमन निकाला है। तो कॉमन क्या चीज़ें निकल रही हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है। ऐसे अल्फाज उर्दू जुमलों के आखिर में आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूज, तो अब मस्बत जुमले बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव हैं। उसके बाद हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और जुमले को मुकम्मल कर देंगे। हैज़ जो है वो ही, शी, इट, और नाम कोई आ जाए या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लड़का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, औरत एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस तरह किसी एक चीज़ की बात हो रही हो तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हैव का इस्तेमाल है तो वो आई, वुई, यू, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी जो एक से ज़्यादा के बारे में बात की जाए, जमा के सीखे में जो आते हैं, तो उनके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। मिसालें, मैं मकान का किराया अदा कर चुका हूँ। आई हैव पेड हाउस रेंट, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। शी हैज़ आयरन्ड दी क्लॉथ। अब यहाँ पे लफ्ज़ है उसने, ये न्यूटर हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, नाउन। तो इससे मुराद यह है कि हम चाहे ही लगाएं चाहे शी लगाएं। तो मैंने शी इसलिए लगाया कि आमतौर पर ख़वातीन जो है वो कपड़े इस्त्री करती हैं। उसके बाद जुमला है उसने आग जला दी है। ही हैज़ लिट दी फायर। आपने अभी मस्बत जुमले बनाने का तरीका देखा है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, जुमले को देखें और उसके बाद उसमें देखें, तलाश करें कि सब्जेक्ट क्या है, यानी काम करने वाला कौन सा है। उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन कर दें। उसके बाद हैज़ या हैव, वो भी मैंने बता दिया है कि जितने ही, शी, इट कोई नाम है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद होती है वाहिद, एक, अकेला, यानी लड़की, लड़का, पेन, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अगर ये आ जाए तो हैज़ लगता है। फिर उसके बाद आई, वुई, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल से मुराद ये होती है कि जैसे लोग, ये एक नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इन जुमलों के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का रूल यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा के जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके जिस तरह जुमले के आपने देखा है कि मैंने मकान का किराया अदा कर दिया है, इसकी ट्रांसलेशन देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन मैं है तो आई पहले लगा दिया गया है, फिर उसके बाद आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। इस तरह वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। तो इसको भी अगर आप गौर से देखें तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन ही लगा दी गई है, उसके बाद हैज़ का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, और उसके बाद ख़त्म करना की इंग्लिश फिनिश होती है तो फिनिश की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, और अपना की इंग्लिश हिज है। किसी टाइम पे मैं किसी वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये अक्सर स्टूडेंट को अपना लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ क्या सा अपना, इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में पूरा लेक्चर इसके ऊपर दूंगा, समझाऊंगा कि अपना की इंग्लिश कहाँ पे होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, तो मनफी जुमले बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाएगी, फिर हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये फुल स्टॉप, कोमा और दूसरे जितने भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह, इसका ध्यान रखा करें इंग्लिश ग्रामर में कि इनके मार्क्स होते हैं बाकायदा और वो काट जाते हैं। और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन की तरफ अगर हम आएँ तो उसने फूल नहीं तोड़े हैं, ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। तुमने सलीम को खाने पर नहीं बुलाया है, यू हैव नॉट इन्वाइटेड सलीम ऑन डिनर। वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे लफ्ज़ शुरू में लिखा हुआ है वो, तो इससे तो आमतौर पर यही कॉन्सेप्ट आता है कि जी ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन चुके हैं हमें शो कर रहा है, हमें वजाहत मिल रही है कि ये एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। उसके बाद जुमला है कि तुमने जूता नहीं खरीदा है, यू हैव नॉट बॉट शूज़। आपने इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका भी देख लिया है, वो बिल्कुल सिंपल सा है कि सब्जेक्ट लगा दिया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, और जैसा कि रूल में मैंने बार बार बताता हूँ कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है और ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाया और जुमले को मुकम्मल कर दिया है। मिसाल के तौर पर उसने फूल नहीं तोड़े हैं, तो ये यानी कि किसी के काम के मुकम्मल ना होने की तरफ इशारा किया गया है। तो इसमें आप ही भी लगा सकते हैं, उसने की ये एक न्यूटर सब्जेक्ट है तो ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। ये भी ठीक है कि ही हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स, और आप ये भी कह सकते हैं कि शी हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स। इसी तरह इसके वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं, दे इसका चुके हैं, वो आप देखें कि वो बज़ाहिरन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हैं लफ्ज़ जो है वो हमें समझा रहा है कि ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। ये बहुत सारे लोगों के बारे में बात जो है वो बताई जा रही है कि वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने इस बात की तरफ खास तौर पर आपने गौर करना है कि जो मनफी जुमले हैं और ख़ास तौर पर ये जो लफ्ज़ वो है, इसका सिंगुलर कैसे होता है और इसका प्लूरल कैसे होता है। अगर तो ये हो कि वो नाश्ता नहीं कर चुका है, चुका है हमें सिंगुलर की सेंस दे रहा है, वो नहीं दे रहा। इसी तरह ही चुके हैं हमें प्लूरल की सेंस दे रहे हैं, वो नहीं, लफ्ज़ वो ही लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको मनफी जुमले भी समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं सवालिया जुमले बनाने के तरीके कैसे बनाए जाते हैं। अब सवालिया जुमले बनाने का तरीका आ गया, तो बिल्कुल उसी तरह यह है कि हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, हैज़ या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर देनी है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इस तरीके से जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो तुमने संदूक कहाँ गुम किया है, यहाँ पर जो है वो सामान के गुम होने के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेयर हैव यू लॉस्ट द बॉक्स, क्या अंधेरा हो चुका है, हैज़ इट बिकम डार्क, जितने भी सीज़न होते हैं उनका सब्जेक्ट इट होता है इसलिए यहाँ पे इट लगा है।
क्या लड़के अपने घरों को जा चुके हैं? हैव द बॉयज गॉन टू देयर होम्स, क्या उसने मेज से किताबें उठा ली हैं? हैज़ ही, यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है तो हैज़ ही भी लिख सकते हैं आप और हैज़ ही भी लिखा जा सकता है। हैज़ ही पिक्ड अप बुक्स फ्रॉम दी टेबल। आपने सवालिया जुमले बनाने की भी फॉर्मेशन देख लिया। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमने हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे पहले लिख लिए हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की है, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दोबारा रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन मार्क लगाया करना है सवालिया जुमलों में, फुल स्टॉप नहीं लगाना आप लोगों ने। जिस तरह के तुमने संदूक कहाँ गुम किया है, पूछा जा रहा है सवाल, लाजमी ये डबल सवालिया जुमला कहलाएगा क्योंकि ये क्या से नहीं शुरू हो रहा है बल्कि कहाँ से शुरू हो रहा है। इसकी इंग्लिश कहाँ से मुराद यानी कि वेयर, तो इसका मतलब है कि वेयर की ट्रांसलेशन आपने पहले करनी है। वेयर उसके बाद क्या है? यू, तुम, ठीक है। वेयर हैव यू लॉस्ट दी बॉक्स, तुमने संदूक कहाँ गुम किया है। क्या अंधेरा हो चुका है, ठीक है। इसी तरह क्या लड़के अपने घरों में जा चुके हैं। तो ये सेंटेंस देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि इस के जुमलों की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सवालिया मनफी जुमले कैसे बनाए जाते हैं। सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरीके से ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ट्रांसलेशन अगर आप गौर करें तो क्या वो सच नहीं जीत चुके हैं, क्या वो मैच नहीं जीत चुके हैं, सॉरी, हैव दे नॉट वॉन द गेम। मैच की जगह पे, गेम की जगह पे मैच भी लिख सकते हैं और गेम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या वो दरवाजे पर ताला नहीं लगा चुका है, हैज़ ही नॉट लॉक्ड द डोर। तुमने मुझे तार क्यों नहीं भेजा है, वाई हैव यू नॉट सेंट मी टेलीग्राम। क्या आपने ये नज़म पहले कभी नहीं सुनी है। कभी नहीं के लिए नॉट नहीं लगाया जाता, उसके लिए नेवर लगाया जाता है। हैव यू नेवर लिसन दिस पोएम बिफोर। बिल्कुल जिस तरह के सवालिया की पहचान फॉर्मेशन है उसी तरह ये है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पहले आपने किसी की ट्रांसलेशन करनी है हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के और बाद में ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देना है। जिस तरह के क्या वो दरवाजे पर ताला नहीं लगा चुका है, पूछा जा रहा है किसी काम के मुकम्मल होने या ना होने के बारे में। तो इसकी ट्रांसलेशन आप देख लें, जिस तरह के मैंने बताई है कि पहले क्या लगना है, हैज़ या हैव, तो वो है तो ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़। तो हैज़ ही नॉट लॉक्ड दी डोर, ठीक है। और तुमने मुझे तार क्यों नहीं भेजा है। अब इस जुमले की ट्रांसलेशन करते वक्त ध्यान यही रखना है कि इसके अंदर क्यों लफ्ज़ आ गया है, ये डबल सवालिया जुमला है। तो यहाँ पर क्यों यानी वाई, तो क्या जो है वो हो जाएगा वाई हैव यू, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ इसका यू है। वाई हैव यू नॉट सेंड मी टेलीग्राम, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जुमले सारे बनाने बड़े अच्छे तरीके से आ गए होंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि इसके सारे हर किस्म के जुमले कैसे बनाए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ कि इसकी क्या डेफिनेशन है, जुमले कैसे हैं और पहचान कैसे है। व्यूअर्स, आपने इसकी अभी डेफिनेशन देखी है, ऐसे काम जो कि हम माजी में मुकम्मल कर चुके हों, माजी में, ठीक है, ऐसे कामों को हम पास्ट परफेक्ट के जुमले कहेंगे। अब इसकी जुमलों की तरफ अगर हम आए कि इसके मिसाल समझने के लिए कि इसके जुमले किस शक्ल में होंगे। हम अपने संदूक गिन चुके थे, काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। किसी को मैं बात करते हुए बता रहा हूँ, वो इस मकान में 5 साल रह चुका था, उसके रहने का अमल मुकम्मल हो गया, माजी की बात है। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी,
व्यूअर्स, इस टेंस के अंदर ये जुमला एक ऐसा है, और इस तरह के अक्सर जुमले आप लोगों को मिलेंगे जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट की भी ट्रांसलेशन होगी और पास्ट परफेक्ट की भी होगी। ठीक है, तो वो जब मैं आगे जुमले बनाने का आपको तरीका बताऊंगा तो उसके अंदर ये सारी वजाहतें आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका ये बता दूं कि इसका जो पहला जुमला है वो नामुकम्मल है। जब हम स्टेशन पर पहुंचे, ये एक नामुकम्मल जुमला है और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। और उसके बाद ट्रांसलेशन है तो गाड़ी जा चुकी थी, तो इस जुमले की ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट के रूल के मुताबिक की जाएगी। ये एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर आपको दोनों जो है वो टेंसेस जो है वो मिल जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट भी एक ही जुमले के अंदर और पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद इसकी पहचान की तरफ आए तो बिल्कुल सिंपल सी है कि उर्दू जुमलों के आखिर में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, ये थे वगैरह लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या है। तो अभी आपने इसकी फॉर्मेशन देखी है। फिर एक बात ध्यान में रखें, स्लाइड जो है वो मैंने 3 सेकंड के लिए इसलिए की है कि बीच में वो वीडियो का गैप आ जाता था, तो आप जब स्लाइड आए तो आप चाहे वीडियो को स्टॉप करके अच्छे तरीके से उसको देख लिया करें और उसके बाद उसको स्लाइड को आगे जो है वो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लिया करें। तो आपने इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका देखा है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड। और ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रख लें कि हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी हैड है, HAD हैड। ठीक है, तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी आ जाए हैड का इस्तेमाल ही इसमें होगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लगा के तो फुल स्टॉप लगाएंगे और इस तरीके से जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब आप देखें कि सारी इसकी जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट वाली है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, हैज हैव की जगह पर हैड लगा दिया गया है। ठीक है, अब इसके जुमलों की तरफ अगर हम जो है वो आए तो जुमले इसके इस तरह से हैं कि आपके जाने के बाद हमें खत मिल गया था। ये वही फॉर्मेशन है जिसमें कि पास्ट इंडेफिनिट भी है और पास्ट परफेक्ट भी है। अब रूल उसका ये है कि जो नामुकम्मल सेंटेंस है आपके जाने के बाद, उसकी ट्रांसलेशन हम जो है वो बाद में करेंगे। उर्दू में ये ट्रांसलेशन पहले होती है, लिखी होती है जुमले, लेकिन इंग्लिश में इसकी इन जुमलों की ट्रांसलेशन हम जो है वो बाद में करते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए रूल यही है कि जो नामुकम्मल जुमला उसकी ट्रांसलेशन अभी मैंने बताया बाद में, और जो मुकम्मल जुमला है, यानी मुकम्मल कौन सा है, अगर मैं खाली यही कहूँ कि हमें खत मिल गया था तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपके जाने के बाद तो हमें समझ नहीं आई है। तो हमें खत मिल गया था, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि वी हैड रिसीव्ड लेटर। आपके जाने के बाद, ये बाद की जो ट्रांसलेशन है, बाद की जो इंग्लिश है वो है आफ्टर। तो आफ्टर, अब जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। तो आपके जाने के बाद जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो आफ्टर यू वेंट, वी, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या हो गई, वी हैड रिसीव्ड लेटर आफ्टर यू वेंट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद जुमला है स्कूल बंद होने से पहले मैंने फीस अदा कर दी थी। अगर मैं ये कहूं कि स्कूल बंद होने से पहले, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने फीस अदा कर दी थी, ये एक मुकम्मल जुमला है और ये पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा। इसकी ट्रांसलेशन पहले करेंगे, आई हैड पेड दी फीस। उसके बाद क्या है, पहले, स्कूल बंद होने से पहले, यानी बिफोर दी स्कूल क्लोज्ड। इसकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और उसके बाद सेंटेंस के एंड के ऊपर फुल स्टॉप लगा गए तो इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। अम्मी हमारे लिए खाना पका चुकी थी, ये एक सिंपल है, इसके अंदर खाली पास्ट इंडेफिनिट ही है। और जो डबल सेंटेंसेस होते हैं ये तकरीबन
नामुकम्मल जुमले से ही शुरू होते हैं और ये नामुकम्मल जुमले से 95% इसके सेंटेंसेस नामुकम्मल जुमले से शुरू होते हैं। अम्मी हमारे लिए खाना पका चुकी थी। मदर हैड कुक फूड फॉर अस। फॉर्मेशन के मुताबिक पहले सब्जेक्ट लग गया, फिर हैड लग गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लगा के फुल स्टॉप लगा दिया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। व्यूअर्स, आपने मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन का फार्मूला देख लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद जो है वो हैड का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है। जहाँ पे हैज हैव लगा था वहाँ पे हैड आपने लगा देना है। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाना और जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। जिस तरह के सूरज गुरूब नहीं हो चुका था, द सन हैड नॉट सेट। सेट से मुराद गुरूब होना भी होता है, सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है, ठीक है। वो टिकट नहीं खरीद चुके थे, दे हैड नॉट बॉट दी टिकट्स। रूल के मुताबिक उसी तरह ही आपने चलते जाना है। गाड़ी आने से पहले हम सामान बुक नहीं करवा चुके थे। यहाँ पे भी वो दो जुमले हो गए हैं। तो पहले किसकी ट्रांसलेशन की जाएगी? हम सामान बुक नहीं करवा चुके थे। सब्जेक्ट क्या है? हम। वी हैड नॉट बुक दी लगेज। और उसके बाद गाड़ी आने से पहले, तो पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। बिफोर दी ट्रेन केम। कम, केम, केम सेकेंड फॉर्म है, तो बिफोर दी ट्रेन केम। वी हैड नॉट बुक दी लगेज बिफोर दी ट्रेन केम। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। जब हम दरिया पर पहुंचे तो कश्ती नहीं डूब चुकी थी। पहले ट्रांसलेशन होगी कश्ती नहीं डूब चुकी थी। दी बोट हैड नॉट ड्रॉन बिफोर वी केम या बिफोर वी रीच दी रिवर। जब हम दरिया पर पहुंचे। व्हेन वी रीच दी रिवर, इसमें पहले नहीं है, जब लिखा हुआ है तो जब की इंग्लिश व्हेन होती है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? दी बोट हैड नॉट ड्रॉन व्हेन वी रीच दी रिवर। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, आपने सवालिया जुमले बनाने का तरीका भी देख लिया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, उसी तरह ही हैड। उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसकी मिसालें अगर आप जो है वो देखें तो क्या जब वो घर से निकले तो सूरज निकल चुका था? तो पहले ट्रांसलेशन होगी सूरज निकल चुका था। तो इसमें हैड जो है वो पहले लग जाना है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। यानी कि जुमला की ट्रांसलेशन इस तरह होगी कि क्या सूरज निकल चुका था जब वो घर से निकले। इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। हैड द सन राइज रोज रीजन। रीजन इसकी थर्ड फॉर्म है। हैड द सन रीजन व्हेन दे केम फ्रॉम हाउस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ट्रांसलेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुका था? हैड द फिशरमैन पकड़ चुका था। चुका था से हमें समझ आ रही है कि एक है। अगर ज्यादा होते, पकड़ चुके होते, तो फिर फिशरमैन हमने जो है वो लिखना था या कहना था। तो ये एक है, तो हैड द फिशरमैन कैच द फिश। फिश की जमा फिश ही होती है। क्या नौकर दरवाजा खोल चुका था? हैड द सर्वेंट ओपन्ड द डोर। क्या जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी? इसकी ट्रांसलेशन भी उसी तरह ही होगी। पहले लिखेंगे क्या गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन गॉन। जब वो स्टेशन पहुंचे। व्हेन दे रीच अ स्टेशन।
यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला फॉर्मेशन भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, आपने सवालिया मनफी जुमलों की फॉर्मेशन भी देख ली होगी कि सबसे पहले हैड का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया, उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाया है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इसकी मिसालें आप जो है वो देख लें। क्या पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था? तो ट्रांसलेशन उसी तरह ही जो है वो करेंगे, क्या चोर नहीं भाग चुका था? हैड द थीफ नॉट रन अवे, भागना की इंग्लिश रन अवे, पुलिस के आने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर द पुलिस केम, आना कम केम, पास्ट इंडेफिनिट की दूसरे जुमले की ट्रांसलेशन होगी। क्या वो जहाज पर कराची नहीं जा चुका था? हैड ही नॉट गॉन टू कराची बाई एरोप्लेन। क्या किसान मई शुरू होने से पहले फसल नहीं काट चुका था? हैड द फार्मर नॉट कट दी क्रॉप। फसल काटना कट भी होता है, फसल काटना हार्वेस्ट भी होता है, दोनों में से जो सा मर्जी आप लगा सकते हैं। तो हैड द फार्मर हार्वेस्ट नॉट कट दी क्रॉप बिफोर इट स्टार्टेड मे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी सीजन वगैरह होते हैं उनके लिए ये मई का महीना भी सीजन ही है फसल काटने का, तो इसका सब्जेक्ट इट होता है। तो बिफोर इट स्टार्टेड मे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या वो हमारे पहुंचने से पहले आग नहीं बुझा चुके थे? तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्या वो आग नहीं बुझा चुके थे? हैड दे नॉट एक्सटिंग्विश दी फायर, एक्सटिंग्विश होता है आग को बुझाना। हैड दे नॉट एक्सटिंग्विश दी फायर बिफोर वी रीच, हमारे पहुंचने से पहले। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है व्यूअर्स वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी सबसे पहले तो इसकी तारीफ बताता हूँ, इसके जुमले बताता हूँ और इसकी पहचान बताता हूँ। व्यूअर्स, आपने अभी इसकी तारीफ देखी है, ऐसे काम जो कि हम मुस्तकबिल में मुकम्मल करने का इरादा रखते हों या सोच रहे हो कि मुस्तकबिल में ये काम इस वक्त मुकम्मल हो चुके होंगे, ऐसे कामों को, ऐसे जुमलों को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट के जुमले हैं। अब हम इसकी मिसालों की तरफ आएँ तो डाकिया खत तकसीम कर चुका होगा, या इस जुमले को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डाकिए ने खत तकसीम कर दिए होंगे, एक ही सेंस है। वो दरिया अबूर कर चुके होंगे, इस तरह भी कर सकते हैं कि उन्होंने दरिया अबूर कर लिया होगा। जंग ख़त्म हो चुकी होगी, इस तरह के इसके अंदर जुमले आएंगे। तो इसकी पहचान जो है वो अगर आप गौर करें उसी रूल के मुताबिक, तो उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ही होगी, ये होंगे वगैरह आता है। अब व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाएगी। उसके जो बाद फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ विल और शैल है। बाकी आगे जो कुछ भी लगाएंगे वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फ्यूचर का कौन सा टेंस है, यानी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो परफेक्ट को शो करने के लिए हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, बाद स्टूडेंट हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। विल या शैल लगाना है और आगे सिर्फ हैव लगेगा, यानी विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा के जुमले को मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, अब इसके जुमले की तरफ आते हैं। स्कूल बंद हो चुका होगा, द स्कूल विल हैव क्लोज्ड, उसी रूल के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के जुमले को मुकम्मल कर दिया। वो बुरी आदतें छोड़ चुका होगा, ही विल हैव गिवन अप, गिव अप होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। तो ही विल हैव
गिवन अप बैड हैबिट्स, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारे गांव में पहुंचने से पहले सूरज निकल चुका होगा। अब इस तरह के जो जुमले होंगे उसमें जो परफेक्ट वाला जुमला है उसको फ्यूचर परफेक्ट के रूल में करना है, और जो दूसरा जुमला है उसको हमने सिंपल टेंस में करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे गांव में पहुंचने से पहले सूरज निकल चुका होगा। द सन विल हैव रिजन बिफोर वी रीच द विलेज। सिंपल, बिफोर वी रीच द विलेज, सिंपल जो है वो इसकी ट्रांसलेशन दूसरे नामुकम्मल सेंटेंस की करनी है। वो बर्तन को पानी से भर चुका होगा। ही विल हैव फिल्ड द पॉट विथ वाटर, उसके बाद फुल स्टॉप की ट्रांसलेशन कर दी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके मनफी जुमले कैसे बनेंगे। व्यूअर्स, आपने इसके मनफी जुमलों की फॉर्मेशन देखी है, तो रूल के मुताबिक चलना है आप लोगों ने। जिस तरह मैं बार बार आपको कहता हूं, रूल के मुताबिक उसी के मुताबिक चलना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल हैव, विल या शैल लगेगा, और उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। बाद स्टूडेंट विल हैव नॉट लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप, फिर जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसकी मिसालों की तरफ आए। उस्ताद साहब लड़कों को सबक नहीं पढ़ा चुके होंगे। द टीचर विल नॉट हैव टॉट द लेसन टू द बॉयज। ठीक है, विल नॉट, ये बात ध्यान में रखनी है ये कि पहले मैं आपको बता चुका हूं फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सिर्फ और सिर्फ विल और शैल है। बाकी जो उसको हम टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं कि बी लगा दिया, बीन लगा दिया या हैव लगा दिया, ये शो करने के लिए कि ये परफेक्ट का जुमला है या कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या इनडेफिनिट का है। तो इसमें हैव जो लगा है, विल हैव जो लगा है, वो परफेक्ट को शो करने के लिए लगा गया है। मेहमान के आने से पहले उसने काम खत्म नहीं किया होगा, तो इसकी ट्रांसलेशन भी इसी तरह ही होगी, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, या कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द गेस्ट कम, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। वो पुल को अबूर नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव क्रॉस्ड द रिवर, फुल स्टॉप। उसने हमारे खत का जवाब नहीं दे दिया होगा। ही विल नॉट हैव आंसर्ड आवर लेटर, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें, और इस तरीके से जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाती है। जुमले की ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। व्यूअर्स, आपने इसकी सवालिया जुमलों की फॉर्मेशन देखी है। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल और शैल, वो बाहर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसके बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस बात को ध्यान में रखना है। सिर्फ विल शैल, बाद स्टूडेंट विल हैव शैल हैव पहले लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है, और अगर WH आ जाए यानी व्हाट, हाउ वगैरह, तो वो विल शैल से भी पहले लग जाएंगे। क्या वो बारिश से पहले घर पहुंच चुका होगा, तो इसमें पहले ट्रांसलेशन क्या करेंगे, विल ही हैव रीच द होम बिफोर इट स्टार्ट रेन, फुल स्टॉप। क्या वो सामान ले गए होंगे या क्या वो सामान ले जा चुके होंगे, एक ही बात है। विल दे हैव टेकन द लगेज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या इम्तिहान शुरू हो गया होगा, विल द एग्जाम हैव स्टार्टेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसके सवालिया जुमले जो है वो बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसके सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, आपने देखा है इसके सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका कि सबसे पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद नॉट हैव, सब्जेक्ट के फौरन बाद रूल के मुताबिक नॉट लगाया, फिर हैव लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और जुमला आपका मुकम्मल हो जाएगा। क्या दफ्तर जाने से पहले वो चाय नहीं पी चुके होंगे? ठीक है, क्या दफ्तर जाने से पहले, तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह की होगी, क्या वो चाय नहीं पी चुके होंगे? तो क्या होगा, विल दे नॉट हैव टेकन टी। उसके बाद दफ्तर जाने से पहले, बिफोर गो टू ऑफिस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो पुल को अबूर नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव क्रॉस्ड द रिवर। क्या वो हमारे पूछने से पहले खत का जवाब नहीं दे चुका होगा? तो इसका क्वेश्चन इस तरह बनेगा, क्या वो हमारे खत का जवाब नहीं दे चुका होगा? विल ही नॉट हैव आंसर्ड अवर लेटर। हमारे पूछने से पहले, बिफोर वी आस्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या वो बर्तन को पानी से नहीं भर चुका होगा? विल ही नॉट हैव फिल्ड द पॉट विथ वाटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये टेंस भी कंप्लीट हो गया है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि हमने प्रेजेंट का तो आप लोगों को पता ही है कि प्रेजेंट किसको कहते हैं। आपने सीखना है ऐसे जुमले, ऐसे काम जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की शक्ल में हमें नज़र आ रहे हों। वैसे तो एक अजीब सी बात लगती है कि कौन से काम होंगे जो मुकम्मल भी हैं और जारी भी हैं। ठीक है, तो ये तो आपको जब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी तारीफ बताऊंगा, इसके दो किस्म के जुमले होंगे, इसकी एक नंबर तारीफ अलहदा होगी, फिर उसकी दूसरी तारीफ जो है वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे काम होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो एक बहुत ही स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इस टेंस के अंदर जो है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तीनों टेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इसमें समझाऊंगा सिंस और फॉर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ सिंस का। व्यूअर्स, अभी आपने देखा है कि सिंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के आगाज़ के बारे में बताने के लिए किया जाता है कि जिनके आगाज़ होने का हमें मुकम्मल तौर पर पूरी यकीनी सूरत हाल में पता हो कि ये काम इतने वक्त पर शुरू हुआ है। सिर्फ उसके शुरू होने के बारे में हमें जो है वो इल्म होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आ जाए, यानी कि काम के स्टार्ट होने का जो पॉइंट हमें एग्जैक्ट मालूम हो, तो वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो पिछले 2 दिनों से अपने काम पर जा रहा है। अब जो यहाँ पर बेसिकली जो सिंस है वो वर्ब से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ब के शुरू होने से रिलेटेड है। यानी कि काम से नहीं है कि काम क्या है, बल्कि काम शुरू कब हुआ उससे रिलेटेड है। अब मिसाल के तौर पर इसमें है कि वो 1970 से इस घर में रह रहा है। इसमें 1970 से का लफ्ज़ आ सकता है, शाम 6 बजे का लफ्ज़ आ सकता है, यानी कि कोई टाइम हो सकता है, कोई दिन का नाम हो सकता है, जुमा है, हफ्ता है, इतवार है, किसी महीने का नाम हो सकता है। अगर किसी काम के शुरू होने में किसी महीने का नाम आ जाए, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, या कोई सन आ जाता है, या कोई टाइम बता दिया जाता है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, ये फिक्स टाइम है। यानी कि ऐसे काम जो कि आप फिक्स टाइम में कर रहे हो, या मैं आपको कहूँ कि जी पिछले 4 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, यानी कि पिछले 4 दिन। अब ये पिछले का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए तो वो समझ लें कि वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होना है।
यानी कि पिछले 4 दिन भी हो सकते हैं, पिछले 4 साल, पिछले 4 घंटे, पिछले 4 हफ्ते, पिछले 2 मिनट, तो कुछ भी कहा जा सकता है। यानी कि काम के शुरू होने का हमें समझ आ जाती है, किसी को बताना चाहें तो समझ आ जाती है कि ये काम कब शुरू हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर का इस्तेमाल क्या है। व्यूअर्स, फॉर का इस्तेमाल सिंस की बनिस्बत काफ़ी आसान है। इसमें इसकी डेफिनेशन यह है कि ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है बस, यानी कि काम के दौरानिए को, और कुछ भी नहीं है। यानी इसमें फिक्स नहीं है, मैं आपको 2 दिन से तलाश कर रहा हूँ, यानी 2 दिन से हो सकता है, 2 महीनों से हो सकता है, कई दिनों से हो सकता है, कई हफ्तों से हो सकता है, कई सालों से हो सकता है, कई मिनटों से हो सकता है, काफ़ी देर से लिखा हुआ हो सकता है। तो इस तरह के उर्दू में जितने भी अल्फाज आपको मिले तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, उसमें जहाँ पे सिंस और फॉर लगता है तो वहाँ पर आप लोगों ने फॉर का इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंस का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और फॉर का इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का जो लेक्चर है, इस टेंस को सीखने के लिए आप लोग बड़ी ही तवज्जो से इस लेक्चर को सुनना है, कंप्लीट सुनना है और बड़े ध्यान से सुनना है। आज का लेक्चर आप सुन लेंगे तो समझ लें आपके एक्टिव वाइज के 12 के 12 टेंसेस आपको मुकम्मल याद हो जाएंगे। अब चलते हैं इसकी पहली तारीफ की जानब के पहली तारीफ क्या है। अच्छा व्यूअर्स, आपने अभी पहली तारीफ इसकी देखी है, यानी ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में जारी हों और अगर उनमें कोई वक्त का जिक्र आ जाए काम के शुरू होने में तो वो हमें दुरुस्त तौर पर मालूम हो। बिल्कुल ठीक हमें जो है वो पता होना चाहिए कि वक्त क्या है। अब इसकी मिसालें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे काम हैं जो कि मुकम्मल रहने के बाद भी जारी रहने के बाद मुकम्मल हो गए हैं या मुसलसल जारी हैं। लेकिन अगर काम मुसलसल जारी हैं तो उसमें वक्त का इस्तेमाल लाजमी है। अगर जारी रहने के बाद मुकम्मल हो चुके हैं तो फिर उसमें वक्त का इस्तेमाल लाजमी नहीं होता। वो दौड़ता रहा है, यानी कि कॉन्टीन्यूटी को बताया गया है, लेकिन जुमले की सेंस हमें बता रही है कि दौड़ने का अमल मुकम्मल हो गया है, यानी अब वो नहीं दौड़ता। जब पहले बताया गया है, बताने वाले ने बताया कि वो दौड़ता रहा है। हम जनवरी से परिंदे पकड़ते रहे हैं। अब यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल आ जाएगा, जनवरी, हम जनवरी से परिंदे पकड़ते रहे हैं, यानी कि मैंने टाइम को पॉइंट आउट कर दिया कि जनवरी से। फिर उसके बाद वो पिछले 2 घंटे से खत लिखता रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सिंस का इस्तेमाल आ गया है और बताया गया है कि वो पिछले 2, अब वो लिखने का अमल उसने मुकम्मल कर दिया है। यहाँ पे बात जो है वो यही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यू से मुराद ये है कि ऐसे काम जो कि जारी भी रहे हों और बाद में मुकम्मल भी हो गए हों। उसके बाद अगर हम जो है वो देखें, हम 1998 तक इस कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। धोबी सुबह से कपड़े धोता रहा है। तो ऐसी मिसालों को अगर आप जो है वो गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई जुमला ऐसा है जिसमें कि काम अभी जारी है तो उसमें टाइम का जिक्र लाजमी है। लेकिन अगर कोई जुमला जो कि अब जारी नहीं है लेकिन काम जारी रहने के बाद मुकम्मल हो गया है तो उसमें काम हो, उसमें वक्त का जिक्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी तारीफ नंबर 2 क्या है। ये व्यूअर्स आपने अभी देखी है इसकी तारीफ, ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में अभी जारी हो लेकिन उसमें काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया गया होता है। ये बात ज़हन में रखनी है। यानी आपको जुमला ऐसे नज़र आ रहा होगा कि जैसे ये जुमला कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन अगर उसके अंदर वक्त लिख दिया गया है, काम के शुरू होने के बारे में बता दिया गया है,
तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूस का जुमला नहीं होगा, बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला कहलाएगा। अब टाइम लगा देंगे प्रेजेंट तो प्रेजेंट का हो जाएगा, पास्ट लेंगे पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर का हो जाएगा। उसके बाद इसके जुमलों की तरफ अगर हम जो है वो आए, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इस तरह के इसके अंदर जुमले होंगे, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो तो अभी भी खेल रहे हैं, तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिंपल कॉन्टिन्यूस तब होगा जब हम ये कहेंगे कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जब ये कह दिया गया है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला आ जाएगा, क्योंकि हमने काम को बता दिया है कि काम शुरू कब हुआ है। धूप पिछले 2 घंटे से निकली हुई है, यानी धूप अभी भी निकली हुई है, लेकिन उसके निकलने के अमल को वाज़ेह कर दिया गया है, बता दिया गया है कि पिछले 2 घंटे से धूप जो है वो निकली हुई है। वो 2011 से इस मकान में रह रहा है, रहने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसके रहने के अमल को बता दिया गया है कि वो कब से रह रहा है, 2011 से। अगर इस जुमले को ये कहा जाए कि वो इस मकान में रह रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस का जुमला कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। इसमें हमने सन लगा दिया है, तो इस वजह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला जो है वो कहलाएगा। मैं 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है कि इंतज़ार करने का अमल मैंने बता दिया है कि कब शुरू किया मैंने, 5 बजे से, ठीक है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पहचान नंबर 1 है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है, चाहे इन जुमलों में कामों के शुरू होने का कोई वक्त हो या ना हो। और दूसरी तारीफ़, दूसरे इसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं वगैरह आता है, लेकिन इन जुमलों में काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया गया होता है। अब व्यूअर्स मैं आपको इसका, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन और सेंस और फार का इस्तेमाल बड़े ध्यान से सुना होगा। अब आपको मैं इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका बताता हूं। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका देखा है कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव है। आज जो मैं इसकी बनाने का तरीका बताऊंगा, उसमें आपको 2-4 चीज़ें मैं समझाऊंगा कि वो क्यों हैं। आप लोगों ने पिछले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके मुताबिक, उन्हीं के तरीके से बड़े गौर से आज के लेक्चर को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुनना है। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिवाइज हैं, तो सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट से जुमला जो है वो शुरू होगा। इसके मेन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव हैं। ये क्यों हैं? ये परफेक्ट को शो करने के लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन के ऊपर ज़रा गौर करना है कि हमने रूल कॉन्टिन्यूस के भी अप्लाई किए हुए हैं इसके अंदर फॉर्मेशन में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज तक आप लोगों को किसी ने समझाया नहीं होगा कि ये रूल कैसे जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, और इसके अंदर परफेक्ट के रूल भी अप्लाई हो रहे हैं। अब इसको मिक्सचर बना दिया गया है, जिस तरह के जुमले मिक्सचर हैं, परफेक्ट के भी कॉन्टिन्यूस को मिला के एक जुमला जो है वो उर्दू के स्टाइल में निकाला गया है, तो इसी तरह इसकी फॉर्मेशन को भी मिक्सचर बना लिया गया है। कुछ रूल कॉन्टिन्यूस के लिए गए हैं और कुछ रूल परफेक्ट के लिए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब है जो है वो परफेक्ट के उठा लिए हैं, यानी हैज़ हैव लगा दिया है। अब देखें उसके बाद लगाना है हमने बीन, BEEN, बीन। ये मैं आपको पहले भी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड वॉज और थर्ड बीन। अब अगर आप गौर करें तो परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उन्होंने हैज़ और हैव के साथ बीन लगा के उसकी थर्ड फॉर्म की जो रूल है उसको पूरा कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया गया है। व्यूअर्स,
सवाल ये पैदा होता है कि परफेक्ट का रूल क्यों नहीं अप्लाई किया इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा क्यों किया है? उसकी व्यूअर्स रीजन ये है क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो कॉन्टिन्यू की शक्ल में मौजूद है, जिसके अंदर के रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए मौजूद है। तो इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उन्होंने आईएनजी को तरजीह दी है, वो रूल अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है। अब इंग्लिश में टाइम, उर्दू में टाइम जहां पर जुमले के अंदर मर्जी लिखा हुआ हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर टाइम को सबसे एंड के ऊपर हम जो है वो लिखते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो अब आपको इसकी फॉर्मेशन की रीजन और रूल भी समझ में आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, और उसके बाद अगर जुमले के अंदर टाइम का जिक्र है तो सिंस लगाना है तो सिंस लगाएं, फॉर लगाना है तो फॉर लगाएं, और उसके बाद आप टाइम का जिक्र करके और फुल स्टॉप लगा दें, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके जुमले की तरफ अगर आप आए, वो दौड़ता रहा है। अब वो सब्जेक्ट है ही, उसके बाद क्या लगेगा? ये रूल हैज हैव के वही है जो परफेक्ट में आप जो है वो सीख चुके हैं। ही, हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है? दौड़ना। दौड़ना की इंग्लिश क्या होती है? रन, तो रनिंग। तो ही हैज बीन रनिंग, और उसके बाद फुल स्टॉप। सिंस फॉर का इस्तेमाल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर टाइम का जिक्र ही नहीं है। बारिश दोपहर से हो रही है, तो इसका सीजन का पहले भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। सब्जेक्ट इट होता है, तो इट हैज बीन रेनिंग, सुबह से हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, काफी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे काफी देर से क्योंकि लिखा हुआ है, कोई पता नहीं कि कितने बजे शुरू हुआ है इंतजार, तो फॉर लगेगा सिंस की जगह पे। वो 2 साल से वजीफा हासिल करती रही है। शी हैज बीन गेटिंग या विनिंग, यहाँ पे हासिल करना के लिए आप जो मर्जी सेंस इस्तेमाल, जो सेंस के हिसाब से आप जो है वो ट्रांसलेशन इसकी करेंगे। विनिंग भी कर सकते हैं, गेटिंग भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर 2 years, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से 2 साल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका बताता हूं। जी व्यूअर्स, अब आपने इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका देखा है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि इसके मेन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसके बाद हैज़ या हैव, और उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है। ये ध्यान में रखना है, बीन जो है वो लगाया गया है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को, रूल को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम बीन से पहले नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, और उसके बाद सिंस और फॉर अगर टाइम है तो उसके बाद टाइम की ट्रांसलेशन करके फुल स्टॉप लगा देंगे और जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। जिस तरह के खालिद काफ़ी देर से सबक याद नहीं कर रहा है, यानी कि अब हमने क्या जुमले की ट्रांसलेशन करनी है? पहले सब्जेक्ट खालिद हैज़ नॉट बीन, उसके बाद लर्निंग दी लेसन, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस और फॉर यहाँ पे लग जाएगा और बाद में फुल स्टॉप। लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ियाँ नहीं काट रहा है। अगर ये लिखा जाए कि लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ियाँ काट नहीं रहा है तो ये सिंपल हो जाएगा। 3 घंटे से बता दिया है, तो लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ियाँ नहीं काट रहा है। तो द वुड कटर
उसके बाद सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। द वुड कटर हैज नॉट बीन कटिंग दी वुड, लकड़ियों की इंग्लिश वुड्स नहीं करनी, वुड्स जंगल को कहते हैं, लकड़ियां की इंग्लिश वुड और वुड ही है, ठीक है। तो द वुड कटर हैज नॉट बीन कटिंग दी वुड फॉर 3 hours। अगर पिछले 3 घंटे से कहा जाएगा तो फिर हम लिखेंगे सिंस 3 hours, लेकिन ये क्योंकि खाली 3 घंटे है तो फॉर 3 hours। अम्मा कहानी नहीं सुनाती रही है, इसमें कोई टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन अम्मा ने कहानी के सुनाने का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया है, या नहीं सुनाया या सुनाया। तो अम्मा कहानी नहीं सुनाती रही है। मदर हैज नॉट बीन टेलिंग दी स्टोरी, और फुल स्टॉप। वो दिसंबर से स्कूल नहीं जाते रहे हैं। अब इसमें टाइम आ गया है और बताया गया है कि जाते रहे हैं, दे का इस्तेमाल आ जाएगा इसके अंदर। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस दिसंबर, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके मनफी जुमले भी समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है। अब मैं आपको इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका बताता हूं। जी व्यूअर्स, अब आपने सवालिया जुमले बनाने की फॉर्मेशन भी देख लिया है। अब आप देख लें कि इसमें हैज़ और हैव को ही बाय रखा गया है, बीन को अपनी जगह पर ही यानी सब्जेक्ट के बाद ही लिखा गया है, क्योंकि बीन कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ही हैं। सबसे पहले हैज़ हैव लगा दिया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है, फिर उसके बाद बीन की ट्रांसलेशन करनी है, बीन लिखना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर टाइम का जिक्र है तो सिंस या फॉर लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने सबसे पहले बता दिया है, और उसके बाद टाइम की ट्रांसलेशन करके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या बच्चे सुबह से यहां बैठे हुए हैं? अब यहां पर एक क्वेश्चन कर दिया गया है बच्चों के बैठने के अमल के बारे में, लेकिन क्या है कि टाइम बता दिया गया है, टाइम पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे सुबह से यहां बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो हैव द चिल्ड्रन बीन, उसके बाद क्या है सिटिंग वर्ब हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। टाइम जो है वो सुबह लिख दिया है तो सिंस आएगा, दोपहर आएगा तो सिंस आएगा, शाम आएगी रात आएगी तो सिंस का इस्तेमाल ही किया जाएगा। क्या वो सारा दिन गाड़ी चलाते रहे हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन किया गया है कि क्या वो सारा दिन गाड़ी चलाते रहे हैं। तो हैव दे प्लूरल का सब्जेक्ट है, हैव दे ड्राइविंग दी कार फॉर। अब यहाँ पे सारा दिन हमें नहीं पता कि सुबह कितने बजे शुरू हुआ है, तो इस वजह से फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे आएगा, फॉर दी होल डे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते रहे हो। जैसे माँ बाप बच्चों को कह देते हैं या कोई बड़ा किसी को नसीहत करता है या बताता है, तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते रहे हो। अब ये डबल सवालिया आ गया, यानी क्यों का इस्तेमाल आ गया। तो इसमें सबसे पहले वही रूल, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जुमला है, क्या लड़कियां सुबह से तस्वीरें बनाती रही हैं। हैव द गर्ल्स बीन मेकिंग, तस्वीर बनाना मेक भी होता है, ड्रा भी होता है, ठीक है, स्केचिंग भी होता है। तीनों में से जौन सा मर्जी आप जो है वो अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेकिंग द पिक्चर, ड्राइंग द पिक्चर सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको इसके बताता हूँ सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसके सवालिया मनफी बनाने का तरीका भी देख लिया है, बिल्कुल सिंपल है। अब जिस तरह के मैं आपको हर मर्तबा बताता हूँ, मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी।
यानी कि सबसे पहले हैज़ हैव लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हो गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। क्या बारिश पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही है, या क्या बारिश पिछले 2 घंटे से नहीं होती रही है, कोई भी सेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने का अंदाज होता है। तो हैज़, अब सब्जेक्ट इट आ गया, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे बता दिया गया है, तो सिंस लास्ट 2 आवर्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो इस घर में मार्च से नहीं रह रहा है या रहता रहा है। हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च, मार्च का महीने का नाम आ गया, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो जुमला आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरशद 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा है, बीमार होगा भाई, तो उसने कह दिया है, वो कह रहा है, पूछ रहा है कोई कि अरशद 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो क्यों इसमें इस्तेमाल हो गया, तो वाई हैज़ अरशद वाई हैज़ अरशद नॉट बीन ईटिंग लंच डिनर, कुछ भी आप कह सकते हैं, फॉर 2 days, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे और टेंस की सेंटेंस की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्या वो हमारे लिए खाना नहीं पकाते रहे हैं, यहाँ पर ताजीमन भी है लिखा हुआ है, तो ही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दे का भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि खाना पकाना ज़्यादा बंदे तो पकाते नहीं हैं, ही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, लेकिन जुमले की सेंस के मुताबिक दे का इस्तेमाल ही आप करेंगे। तो क्या वो हमारे लिए खाना नहीं पकाते रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन कुकिंग लंच फूड डिनर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फॉर अस, इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन मार्क देंगे और आपके सेंटेंस की जो है वो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस लेक्चर में भी दोबारा आपको मैं बताऊंगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आऊँगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसलिए बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, और इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी रिपीट करूंगा कि बाज़ का किसी से कोई वीडियो स्किप हो जाती है, वो वीडियो नहीं देखता, दूसरी देखता है, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सिंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जी व्यूअर्स, आपने अभी देखा है कि सिंस के इस्तेमाल का मतलब ये है कि ऐसे वक्त की निशानदेही की जाती है कि जिसमें के पॉइंट ऑफ टाइम शो किया जाए, यानी कि ऐसे काम का वक्त जिसको कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि काम शुरू कब हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर जुमले के अंदर सुबह से लिखा हुआ आ गया है तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, दोपहर से, शाम से, 6 बजे का कोई वक्त दे दिया गया है कि 6 बजे से कोई काम शुरू हुआ है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसी सन का लिखा गया है कि जिस तरह के 2014 से 2018 से, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कोई दिनों के नाम आ जाएं, जुमा, हफ्ता, इतवार, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। महीनों के नाम आ जाएं तो सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल वगैरह, ठीक है। या ये तो फिक्स टाइम हो गए। इसके अलावा एक लफ्ज़ जुमले के अंदर लिखा हुआ होता है पिछले 4 घंटों से, पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 2 सालों से, पिछले 4 मिनट से, तो इन तमाम जो वक्त के पॉइंट हैं इनके साथ भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं फॉर का इस्तेमाल क्या है।
व्यूअर्स, फॉर का इस्तेमाल है कि सिर्फ टाइम बताया जाएगा, उसका ड्यूरेशन, दौरानिया, कि इसका ड्यूरेशन क्या है, ये काम कई दिनों से, 6 महीनों से शुरू हो चुका है, काम के बारे में बताया गया है, या 4 हफ्तों से बता दिया गया है, हमें कोई पता नहीं कौन से 4 हफ्ते हैं, 3 घंटे से बता दिया गया है, पिछले 10 मिनट से बता दिया गया है। तो ऐसे तमाम जगहों पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तारीफ क्या है और उसकी मिसालें कैसी हैं, और उसके बाद जो है वो मैं आपको इसकी बाकी डिटेल बताऊंगा। जी व्यूअर्स, तारीफ इसकी इस तरह से है कि ऐसे काम, मैं जुमले का लफ्ज़ बार बार कहता हूं कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, काम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि हमारी बातचीत ही काम के बारे में हो रही होती है। ऐसे काम जो माजी में या तो मुसलसल जारी रहे हों, और अगर वो मुसलसल जारी हैं माजी में, तो फिर उन कामों में वक्त का इस्तेमाल लाजमी होगा कि वो काम कब शुरू हुए हैं, चाहे उसमें सिंस का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी पहचान उसकी ये है कि या फिर ऐसे काम जो माजी में मुसलसल जारी रहने के बाद मुकम्मल हो चुके हों। ठीक है, यानी कि और उन कामों के शुरू होने में हमें किसी किस्म के वक्त का जिक्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी मिसालें आपको आगे वाज़े जो है वो हो जाएंगी। जब आपको मिसाल समझ देखेंगे आप लोग, तो आपको समझ आ जाएगी कि दोनों तारीफ क्या है। और जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से है वो देखा हुआ है, सीखा हुआ है, तो उनको ये बात समझने में आसानी रहेगी। मिसाल जो है वो मिसालों की तरफ आए तो पुलिस काफ़ी देर से चोर को तलाश कर रही थी। अब काम जारी है, लेकिन बीच में काफ़ी देर से काम के शुरू होने के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है, तो ये जुमला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कहलाएगा। दूध वाला दूध बेचता रहा है, जुमले की सेंस ये बता रही है कि अब वो दूध नहीं बेचता, बेचने का अमल उसने मुकम्मल कर लिया है, किसी वजह से उसने ये छोड़ दिया। तो लेकिन इसमें काम के शुरू होने का वक्त नहीं है। ठीक है ना, समझ आ गई अब आप लोगों को। तो ऐसे जुमले, ऐसे काम जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कहलाए जाएंगे। माली 4 माह से पौधों को पानी देता रहा था। अब यहाँ पे भी बात यह है कि काम तो खत्म हो गया, अब नहीं माली पौधों को पानी दे रहा, लेकिन इसमें वक्त भी बता दिया गया है कि वक्त भी है। यानी कि दोनों मिसालें आपकी समझ में आ गई हैं कि अगर जुमला मुकम्मल हो चुका है, काम वो मुसलसल करने के बाद मुकम्मल कर दिया है, तो उसमें वक्त भी शामिल है और उसमें वक्त नहीं भी शामिल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसकी पहचान क्या है। जी व्यूअर्स, आपने इसकी पहचान को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है कि नंबर 1 पहचान तो इसकी यह है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे वगैरह आता है। मगर अगर ऐसे जुमले आ जाएं जिनके आखिर में ये अल्फाज आ रहे हैं, तो उसमें काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया गया होगा। ठीक है, और इसकी पहचान नंबर 2 जो है वो ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। मगर इन जुमलों में जो काम है उसका वक्त दिया भी जा सकता है शुरू होने का, और नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, अब आपने इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका देख लिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब उठाना है वो है हैड, पास्ट का। ठीक है, तो उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और उसके बाद बीन लगेगा, बीन,
BEEN। ये क्यों लग रहा है कि जो वो परफेक्ट की जो शर्त है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, उसको पूरा कर दिया है। उसके बाद पैसिव वाइज की जो कंडीशन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और बाद में टाइम, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर उमर इस दुकान पर काम करता रहा था। उमर हैड बीन वर्किंग इन दिस शॉप। टाइम का जिक्र नहीं है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल खत्म हो गया और शॉप के बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया है। वो पिछले 2 घंटे से बर्तन धो रही थी। अब इसमें टाइम का इस्तेमाल हो गया, बता दिया गया है, और पिछले का लफ्ज भी हुआ है, हमें परफेक्ट पता चल गया है। ठीक है, तो शी हैड बीन वॉशिंग दी पॉट सिंस लास्ट 2 आवर्स। जहीर जून से हॉकी खेल रहा था, तो यहां पे भी टाइम का जिक्र आ गया। जहीर हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस जून। डॉक्टर काफी देर से मरीज का इलाज कर रहा था। यहां पे भी सिंपल सेंटेंस है। द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग। अब मैं आपको बता दूं, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, ठीक है, और सेंस इस्तेमाल करें। आप ट्रीटिंग की जगह पे आप अपनी मर्जी का कोई भी वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से। ठीक है, अब मैं आपको इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका बता देता हूं। जी व्यूअर्स, आपने वही रूल है, सिंपल रूल है मनफी जुमले की। अब आप लोगों को मेरे लेक्चर देख देख के समझ आ गई होगी कि उसका रूल क्या है। हमने सिंपल जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा दिया है, यानी पहले सब्जेक्ट लगा दिया है, फिर हैड लगा दिया है, फिर नॉट बीन लगा दिया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल कर दिया गया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट लगा दिया है, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल, और उसके बाद टाइम लगा के तो जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इसके जुमलों में हम आए तो बशीर इस फैक्ट्री में काम नहीं करता रहा है। बशीर हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। टाइम का जिक्र कोई नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो इसके अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं आएगा। वो 1 हफ्ते से दवाई नहीं खा रही थी। शी हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 1 वीक। वो 1 हफ्ते से, हमें नहीं पता कौन सा हफ्ता है, तो फॉर का इस्तेमाल किया गया है। अगर लिखा हो कि पिछले 1 हफ्ते थे तो हम कहेंगे सिंस लास्ट वीक। घंटी देर तक नहीं बजती रही थी। The bell has not been ringing for a long। ठीक है, परिंदे दरिया पर काफी देर से नहीं उड़ रहे थे। The birds had not been flying on the river for a long time। अब मैं आपको बताता हूं इसके मनफी जुमले बनाने का, सवालिया जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, आपने अभी देखा है इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका, वो भी समझ आ गया होगा। पैटर्न वही है। सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये बीन एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर जुमले में वक्त का जिक्र है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम का इस्तेमाल करके जुमले की ट्रांसलेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा के मुकम्मल कर देंगे। गाड़ी की सीट पर कौन शाम से बैठा हुआ था। जिक्र आ गया टाइम का, तो ये WH भी है, कौन जो है वो जिक्र आ गया है, तो हु सबसे पहले लिखेगा, हैड से भी पहले हु आ जाएगा। हु हैड बीन सिटिंग ऑन द सीट ऑफ कार सिंस इवनिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो पिछले कई दिनों से झूठ बोल रहा था।
हैड ही बीन टेलिंग अ लाई सिंस लास्ट मैनी डेज, पिछले कई दिनों से। याद रखना है कि जब भी लफ्ज पिछले आ जाए तो सिंस इस्तेमाल होगा और लास्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तुम पिछले 3 माह से कहाँ जा रहे थे? वेयर हैड यू बीन गोइंग सिंस लास्ट 3 months? मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं इसके सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, आपने अभी सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका भी देख लिया है कि सबसे पहले हैड का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी का इस्तेमाल। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर देनी है। उसके बाद अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखें तो पिछले 2 घंटे से लड़की कपड़े क्यों नहीं सी रही थी? Why had the girl not been sewing the clothes since last 2 hours? ठीक है, क्या वो पहाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे थे? क्या वो पहाड़ी से नीचे नहीं उतरते रहे थे? ये पास्ट की बात है और वो कंटिन्यू होके खत्म हो चुकी हुई है। तो हैड दे नॉट बीन कमिंग डाउन द हिल, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या तुम 3 दिन से सबक नहीं दोहरा रहे थे? हैड यू नॉट बीन रिवाइजिंग योर लेसन, रिवाइजिंग द लेसन सिंस लास्ट 3 days, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। वो एक्टिवाइज के टेंसेस का आखिरी है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज आप लोग इसके जुमले सीखेंगे, इसके काम सीखेंगे कि कैसे काम हो तो हम उनको कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं या काम हैं। वैसे तो फ्यूचर सारे का सारा ही हमारा प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सारी प्लानिंग होती है, ख्यालात की होती है, बातें होती हैं कि जो कि हम देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में हम क्या कर रहे होंगे, क्या कर चुके होंगे, क्या करने वाले होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, एक मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ इस लेक्चर में भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जितने भी महीनों के नाम आ जाएं, किसी काम के शुरू होने के हवाले की बात हो रही होती है, ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल काम के शुरू होने के बारे में बता रहा होता है। तो ये बात ज़हन में रखें, जब भी किसी महीने का नाम आ जाए तो सिंस लगता है, जब किसी दिनों का नाम आ जाए तो सिंस लगता है, कोई टाइम का नाम आ जाए सुबह 6 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, तो तब भी सिंस लगता है। और उसके बाद कोई दिनों के नाम आ जाएं, जुमा, हफ्ता, इतवार वगैरह, वो सिंस लगता है। सीज़न के नाम आ जाएं, मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, सिंस का इस्तेमाल लगता है। या फिर सिंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के हवाले से भी लगता है कि जिनके शुरू होने के साथ लफ्ज़ पिछले का इस्तेमाल किया गया हो, कि वो पिछले 6 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा है। इस तरह की जो है वो वर्ब जो है वो ये मैं पहले बता चुका हूँ। जिसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे पिछले लेक्चर को ज़रूर देख ले। और फॉर का इस्तेमाल जो है वो उसके बारे में बता चुका हूँ मैं पहले भी, कि फॉर सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि वक्त, उस काम के दौरानिए के बारे में थोड़ी सी वजाहत की जा रही होती है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है। कोई एग्जैक्ट परफेक्ट पता नहीं होता। वो 4 दिन से मेले में जा रहा है, हमें कोई पता नहीं है कि वो कौन से 4 दिन है, पिछले हैं या 2-4 दिन छोड़ के हैं या कब से हैं। ठीक है, तो ये है सिंस का और फॉर का इस्तेमाल। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तारीफ क्या है और इसके जुमले कैसे हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसकी तारीफ देखी है, ऐसे काम जो हम मुस्तकबिल में मुकम्मल कर चुके हों।
जारी रहने के बाद मुकम्मल हो की हालत में हमें नज़र आ रहे हों, और उन कामों के शुरू होने का हमें वक्त दिया भी जा सकता है और वक्त नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है। और इसकी मिसाल यह है वो इस तरह से है कि उस्ताद साहब उर्दू पढ़ाते रहे होंगे। अब उस्ताद साहब, जुमले से बिल्कुल वाज़ेह है कि उस्ताद साहब आप उर्दू नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जब पढ़ा रहे थे तो कॉन्टीन्यूटी में था, और उसका जिक्र कोई नहीं है कि कब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और कब ख़त्म किया। लड़की दोपहर से खाना पकाती रही होगी, यानी कि लड़की अब खाना नहीं पका रही है, लेकिन जब उसके खाना पकाने का अमल शुरू हुआ तो वो दोपहर से हुआ, तो हमें पता चल गया। तो इस वजह से इस तरह के जुमले जितने भी आते हैं उनको हम जो है वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जुमले जो हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। और जब हम इसकी पहचान की तरफ आएंगे तो उर्दू जुमलों के आखिर में आपको ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, हुआ होगा, सॉरी हुआ होगा नहीं आएगा इसके अंदर, वो दूसरी इसकी पहचान के अंदर आएगा। तो इस तरह के जुमले जब उर्दू के आखिर में आपको नजर आएंगे तो वो आप समझ लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसकी तारीफ नंबर 2 और उसकी मिसालें और उसकी पहचान क्या है। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसकी पहचान तारीफ नंबर 2 देखी है कि ऐसे काम जिनको हम माजी में देख रहे हों कि ये अभी जारी हालत में है, लेकिन हम किसी को बताना चाह रहे हों कि ये काम कब से शुरू हुआ है। ठीक है। और इसकी मिसाल यह है वो अगर आप देखें तो आसम काफ़ी देर से घड़ी तलाश कर रहा होगा, यानी उसको घड़ी गुम गई तो वो काफ़ी देर से बताया जा रहा है कि तलाश करने का अमल कब शुरू हुआ है, काफ़ी देर से वो तलाश कर रहा है, लेकिन तलाश करने का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लोग पिछले 3 दिन से एहतजाज कर रहे होंगे, यानी लोगों का एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लोग पिछले 3 दिन से एहतजाज शुरू होने का जो अमल है वो भी बता दिया गया है कि वो पिछले 3 दिन से एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके बताता हूं कि इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या होगा। जी व्यूअर्स, आपने इसके फॉर्मेशन देखी है। मस्बत जुमले बनाने का तरीका बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, कौन से बताए हुए हैं मैंने, विल या शैल। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगता था, हम यहाँ पे भी हैव लगाएंगे और बीन लगाएंगे उसी तरह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल पूरा करने के लिए। यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और बाद में टाइम अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही जुमले को मुकम्मल कर देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आमिर काफी अरसा से अपनी घड़ी तलाश कर रहा होगा, आमिर। और उसके बाद विल और शैल का आप लोगों को मैंने समझा दिया हुआ है कि विल सिर्फ 2 चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ जो है वो शैल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आमिर शैल हैव बीन सर्चिंग हिज वॉच फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप फॉर्मेशन देखें, उसी तरीके से फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो सारी जो है वो जुमले की वोकैबुलरी इस्तेमाल की गई है और जुमले को कंप्लीट किया गया है। लोग पिछले 6 दिन से एहतजाज कर रहे होंगे, द पीपल विल हैव बीन। उसके बाद क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रोटेस्टिंग सिंस लास्ट 6 days, उसके बाद फुल स्टॉप। वो 2 बजे से कुर्सी पर बैठा हुआ होगा, हमने वो मुसलसल बैठा हुआ है, अभी उसने काम अपना बैठने का मुकम्मल नहीं किया, और टाइम भी बता दिया कितने बजे से, 2 बजे से, तो सिंस का इस्तेमाल हो जाएगा। ही विल हैव बीन सिटिंग सिंस 2 o'clock, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे।
अब मैं आपको बताता हूं इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, आपने इसके मनफी जुमले देख लिए हैं। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेशन है जिस तरह के फ्यूचर परफेक्ट की थी, यानी विल और शैल के बाद नॉट लगाया है। बाकी सारे जो रूल के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो लग रही हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, उसके बाद विल या शैल लगाया गया है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है, फिर हैव बीन लगा दिया गया है। हैव लगाया गया है परफेक्ट को शो करने के लिए और बीन लगाया गया है एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बाद में ऑब्जेक्ट और बाद में सिंस और फॉर और टाइम की ट्रांसलेशन कर दी गई है। मिसालें इसकी देखेंगे अगर आप, तो बच्चे 2 घंटे से किताबें नहीं खरीद रहे होंगे, नहीं का इस्तेमाल आ गया है। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन बाइंग दी बुक्स फॉर 2 hours। 2 घंटे से फॉर का इस्तेमाल है, हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं। वो 3 बजे से खाना नहीं पका रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 3 o'clock। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा क्योंकि 3 बजे से हमें बता दिया गया है। चपड़ासी सुबह से कॉलेज की सफाई नहीं कर रहा होगा। द पियन विल नॉट हैव बीन डस्टिंग या क्लीनिंग, दोनों चीजें यहाँ पे स्कूल की है तो डस्टिंग भी की जाती है और क्लीनिंग भी की जाती है, सिंस मॉर्निंग। अब मैं आपको बताता हूं इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका क्या होगा। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसके सवालिया जुमले बनाने की फॉर्मेशन देख ली है। बनाने का तरीका क्या है कि सिर्फ मेन जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल उसको बाहर ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद सिंस फॉर और टाइम और बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस मेरे लेक्चर देख देख के जरूर हो जानी चाहिए कि आप लोगों को फॉर्मेशन तो अब आप तो खुद बना सकते होंगे इंशाल्लाह। इसके जुमलों की तरफ आए तो क्या सब लोग 2 माह से शादी की तैयारियां कर रहे होंगे? तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल का इस्तेमाल आ जाएगा। विल ऑल दी पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी करना, यहाँ पे प्रिपेयर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होगा। हैव बीन प्रिपेयरिंग दी मैरिज फॉर 2 months, 2 माह से फॉर 2 months। अगर पिछले 2 माह से लिखेंगे तो फिर सिंस लास्ट 2 months का इस्तेमाल हो जाएगा। दुकानदार मार्च से कपड़े कहां बेच रहा होगा, ये डबल्स वालिया हो गया, कहां का इस्तेमाल आ गया। तो वेयर विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग दी क्लॉथ्स सिंस मार्च, क्या वो पिछले कई सालों से नमाज पढ़ रही होगी। विल शी हैव बीन ऑफरिंग दी प्रेयर, या प्रेयरिंग भी कर सकते हैं आप। प्रेयर एक वर्ब भी है और प्रे एक जो है वो नाउन भी है, तो आपने ऑफर अदा करना के मीनिंग में आ जाता है। तो ऑफरिंग दी प्रेयर सिंस लास्ट मैनी ईयर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, जुमला आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या होगा। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका भी देख लिया है कि मनफी जुमले क्या हैं। कि सबसे पहले सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका देखा है, तो उसके अंदर सिर्फ फॉर्मेशन में चेंजिंग कहाँ पे आनी है, यानी कि आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ठीक है, यानी पहले आप विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम की ट्रांसलेशन करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वो अपने भाई की शादी पर पिछले 3 दिन से क्यों नहीं जा रही होगी। क्यों भी आ गया, डबल सवालिया मनफी भी हो गया। वाई सबसे पहले आ जाएगा। विल शी हैव नॉट बीन गोइंग ऑन द मैरिज ऑफ हर ब्रदर सिंस लास्ट 3 days, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
क्या शेर दोपहर से गाय का शिकार नहीं कर रहा होगा? Will the lion not have been hunting the cow since noon? उसके बाद क्वेश्चन मार्क और जुमला आपका मुकम्मल हो गया। क्या वो 2 माह से प्लास्टिक की प्लेटें नहीं बना रहे होंगे? तो will they not have been making plastic plates since 2 माह से है तो सिंस नहीं लगेगा, for 2 months। अगर पिछले 2 माह से हम लिखेंगे तो फिर लगेगा सिंस लास्ट 2 months। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मुबारक हो। आज आप लोगों के एक्टिव वाइज के 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक है वो